नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। वीआईपी के अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने ही हाल ही में लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताया था और इस बयान से ही सुर्खियों में आए थे। और इसके साथ ही आपको बता दें, मुकेश सहनी का ही लालू तेजस्वी प्रेम उन पर ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि उनकी ही पार्टी के एक विधायक राजू सिंह इस लालू तेजस्वी प्रेम से ही नाराज दिख रहे हैं। शनिवार को ही वीआईपी विधायक राजू सिंह ने ही तेवर दिखाते हुए कहा कि मुकेश सहनी अगर लालू तेजस्वी प्रेम दिखाते हैं तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि कतई मंजूर नहीं होगा कि मैं लालू यादव की पार्टी के साथ जाऊं। राजू सिंह ने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी से इन्हीं सब मुद्दों पर बात करूंगा और अगर आरजेडी से गठबंधन करेगी वीआईपी तो मैं अपने अध्यक्ष मुकेश सहनी की बात नहीं सुनूंगा, बल्कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की बात सुनूंगा। वहीं दूसरी ओर राजू सिंह ने ही जमुई सांसद चिराग पासवान द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि चिराग पासवान अगर ये कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा तो इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे मुझे लग रहा है कि मध्यावधि चुनाव हो सकता है। बता दें आपको कि राजू सिंह पिछले 4 बार से विधायक रह चुके हैं और वो बीजेपी और जेडीयू के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार ही वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ना था उनको और जीत हासिल की थी। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर बिहार में ही शनिवार को 3003 नए मामले सामने आए और आज कुल 1,51,121 लोगों की जांच कराई गई है। और आपको बता दें कि अब एक्टिव संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो 1,95,078 हो गई है और बिहार में ही संक्रमण की दर 1.99% है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पीएमसीएच के ही 3 डॉक्टर पॉजिटिव मिले हैं और वहीं पटना में ही शनिवार को ही 544 नए मामले सामने आए हैं। पटना का संक्रमण दर भी अब 11.22% है और इधर बेगूसराय में भी 294, समस्तीपुर में 213, मुजफ्फरपुर में ही 129 और पूर्णिमा में 115 नए मामले सामने आए हैं। और आपको बता देते हैं कि नए संक्रमण में ही काफी ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। इधर 24 घंटे में ही नए संक्रमण से 2 गुना से भी अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी है और शुक्रवार को ही एक दिन में ही जहां 3009 नए मामले सामने आए, वहीं 6896 संक्रमितों ने कोरोना को मात दिया है। लेकिन आंकड़े कम होने के बाद भी मौत की चेन डराने वाली है और शुक्रवार को ही पटना एआईआईएमएस में ही 3 संक्रमित महिला की एक साथ ही मौत हुई है, जबकि पीएमसीएच में ही एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया है। संक्रमण के घटते आंकड़ों भले ही राहत के संकेत दे रहे हों, लेकिन कोरोना से मौत के बढ़ते मामले जरूर चिंता बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की सहमति पर ही बिहार समेत देश भर के ही आयुर्वेद, बीएएमएस यूनानी, बीयूएमएस सिद्धा और डॉक्टर्स 21 तरह के ही कोविड-19 केयर कोर्स करने के बाद ही केंद्रीय आयुष मंत्रालय और राज्य सरकारों की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना मरीजों को अपनी पद्धति से न सिर्फ औषधियां दे सकेंगे, बल्कि पोस्ट कोविड मरीजों को ही विविध देखरेख हेतु मार्गदर्शन भी करेंगे। आयुष मेडिकल एसोसिएशन के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राकेश पांडे ने बताया कि क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19, आयुर्वेदा, मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट कोविड-19 और डायबिटीज एंड हार्ट, ब्लड प्रेशर और हाई प्रेशर टेंशन थ्रो आयुर्वेदिक, क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 थ्रो नेचुरोपैथी और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 हेल्थ पॉलिसी और हेल्थ एंड वेल विंग इन यूनानी मेडिसिन, हेल्थ एंड वेल विंग, आयुर्वेद मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस विद हाई रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक इसमें शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर भी कोविड-19 हॉस्पिटल्स, पेशेंट समेत 21 तरह के ही कोरोना संबंधित कोर्स होंगे।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने ही शुक्रवार को 26 सीटों की लिस्ट जारी की है। और इधर लल्लन सिंह के एक बयान को लेकर ही जन अधिकार पार्टी के ही अध्यक्ष पप्पू यादव ने तारीफ की है। दरअसल लल्लन सिंह ने ही कहा था कि पहले वो लोग इंतजार में थे कि आरपीसी सिंह कह रहे थे कि बीजेपी से बात हो रही है, और अब शुक्रवार की शाम तक कोई जवाब नहीं आया तो हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और इस निर्णय को ही पप्पू यादव ने स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ही कभी तजव्वो नहीं दी थी। और इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी के पास नीतीश कुमार जैसा बड़ा चेहरा हो ही नहीं सकता। नीतीश कुमार जैसा नेता बीजेपी में कोई नहीं है, और अब बीजेपी पीठ के पीछे खंजर घोंपने और नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करेगी तो क्या होगा। और पप्पू यादव ने भी कहा कि लल्लन सिंह एक अच्छे नेता हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि वो बहुत अच्छा है और इसके साथ ही यूपी में उन्हें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं पप्पू यादव ने ही आरपीसी सिंह का ही बिना नाम लिए ही इशारों में ही शिखंडी कह दिया। और पप्पू यादव ने पहले कहा कि हम आरपीसी सिंह के ही बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन लल्लन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी ने ही जेडीयू के घर में आग लगा दी है। लल्लन सिंह को समझ लेना चाहिए। हालांकि लल्लन सिंह समझते भी हैं और वे एक अच्छे अध्यक्ष के साथ वे एक अच्छे लीडर